बेटा बंडाधार, हमने वादा किया है मास्टर साहब से दहेज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ पिताजी। दहेज नहीं मांगना, और जो कुछ कहना है अपने ससुर जी से कह दीजिए। जो क्या पिताजी? कहो बेटा। ससुर जी, क्या कहना? हमारी बात को ध्यान से सुनना कि हम आपसे क्या कहना चाहते। क्या कहना चाहती हो? तो दहेज को मांगता लो ससुर जी, सुनो दहेज को। ससुर जी सुनो एक फरियाद मेरी ये सुन लीजिए। दहेज तो आपसे मांगा नहीं जा रहा, चुनो से नाम वापस ले लीजिए। चुनाव से नाम वापस न लेंगे पिता, चुनाव से नाम वापस। चुनाव से नाम वापस न लेंगे पिता, पहले से कोई वादा किया था नहीं, पहले की शादी संगे तुम्हारे किया, पहले से कोई वादा किया था नहीं। चुनो से नाम वापस ला लेंगे अगर चुनो से। चुनो से नाम वापस न लेंगे अगर पहल को तेरे साथ न ले जाएंगे। शादी को मैं कैंसिल करूंगा अभी, उस कलूटी को न साथ बहन को कर कहा गलत अल्फाज तू, बहन को कर कहा। बहन को कर कहा गलत अल्फाज तू, दांत तेरे पपीसों अभी तोड़ दूं। पिताजी आपसे मैंने पहले कहा इन कमीनों से रिश्ता हम लोग कुत्ता है कमीना है, आपके दरवाजे पर बात लेकर आए हैं, इसलिए हम कुत्ता है कमीना है नहीं समझे जी। आप नहीं कुत्ता है नहीं कमीना है, ये मेरा बेटा भोला अभी नादान है ना समझ है, इसकी बातों को बुरा मत मानिए। हाथ जोड़ कर विनती करता हूं। वाह, आपका बेटा नादान है, सारी जिंदगी बच्चों को शिक्षा दिया और अपने बेटे को यही पढ़ाया है। हम लोग कुत्ता है कमीना है, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। शादी हो गई है, विदाई नहीं होगी, हम शादी कैंसिल कर रहे हैं। ये बारात वापस जाएगी, ये विदाई नहीं होगी, शादी कैसे नहीं जा रही है। और कान खोलकर एक बात और सुन लो, इस फूलपुर क्षेत्र में आपकी बेटी के संग जो भी शादी रचाएगा, ये हमारा वादा है, हमारी गोलियों से मारा जाएगा। अगर आप बारात लेकर वापस चले जाएंगे तो ये मेरा काम, ये मेरा क्षेत्र, मुझे ताना मारेंगे कि ना जाने किस कारण से मास्टर दीनानाथ की बेटी की बारात वापस चली जाएगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं हो जाए, ये शादी कैंसिल है, ये बारात वापस जा रही है। बेटा बंडाधार, सभी बरातियों से बोल दो कोई बराती खाना नहीं खाएगा, सब लोग यहाँ से वापस चलो। बरातियों, कोई भी खाना नहीं खाएगा, जितने भी बराती हैं वापस चलने के तैयार कर दो, वापस चलो। बिना खाए न जाओ। कौन ये पगलवा बोल रहा है का? चल बेटा यहाँ से, ये शादी कैंसिल, हम लोग जा रहे हैं।
लोग बारात लेकर वापस चलते हैं। क्या कहना चाहते हो? समझे जी, मेरी विनती सुनिए। बेटे की बात पर ख्याल मत कीजिए, हाथ को जोड़ कर क्षमा मांगना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। दया की भीख में आपसे मांगता, मेरी बेटी की डोलिया ले जाइए। मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब मेरा मेरा बेटा हुआ तेरा दामाद, अब इसकी खवाही को बस आप दे दीजिए। आपसे दहेज मांगा नहीं जा रहा, चुनाव से नाम वापस। आपसे दहेज मांगा नहीं जा रहा, चुनाव से नाम वापस हटा लीजिए। इतना सीता बेटी है प्यारों से प्यारी मुझे, सीता बेटी सीता बेटी है प्यारों से प्यारी मुझे, उसकी खुशियाँ नहीं लूटने दूंगा मैं। बेटी करता बिता आप ले जाइए, चुनाव से नाम अपना हटा दूंगा मैं। भगवान, मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अगर मेरी बेटी सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जहर खाकर आत्महत्या करे। इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस। वाह समझी जी वाह, आपने लाखों कसम खाई थी, लेकिन अपने वादे से मुकर ही गई। गलत, तुम्हारा सोचना गलत है। मैंने पहले कहा था आपसे दहेज नहीं लिया जाएगा। हमारा बेटा अब आपका दामाद हो चुका है। अगर खवही में उसने कुछ मांग लिया तो इसके लिए नाराज मत होइए। हमने दहेज नहीं मांगा, हमारा बेटा आपसे खवही मांग रहा है। आपका बेटा खवही मांग रहा है? हाँ। अरे खवही में इसे मांगना था तो मेरा सर मांग लिया होता, मुझे सर देने में कोई उचर नहीं। अगर खवही में मेरी सारी जायदाद मांग लिया होता तो मुझे कोई उचर नहीं होता। समझे जी, इसने तो चुनाव ही मांग लिया। समझे जी, मेरा बेटा है, खवही में जो मांग रहा है उसे आप दीजिए। और आप चुनाव से नाम हटाने की बात कर रहे हैं। हम जो कहें एक कागज पर लिख के दीजिए, तब तो ये शादी होगी, विदाई भी होगी,
वरना शादी कैंसिल, विदाई भी नहीं होगी। मैं मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मेरी बेटी के मांग में सिंदूर पड़ गया है। आप जो कुछ लिखाना चाहते हैं हम लिखने के लिए तैयार हैं। बेटा बंडाधार, जी पिताजी। देख तो मेरी गाड़ी में कुछ सादे पेपर्स पड़े हुए हैं, उसी उठाकर ले आओ। हम समझ नहीं पाए कि हमारे साथ कौन सी चाल खेल रही है। ठीक है, जो कुछ लिखाना है लिखा सकते हैं। पिताजी, पिताजी, ये आप क्या करना चाह रहे हैं पिताजी? जरा एक बार गहराई से सोचे पिताजी। हम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे पिताजी। आप जीते जी अपने बच्चों के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं पिताजी। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे पिताजी। बेटा बोला, जरा गहराई से सोचो। इस समय मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ क्योंकि तेरी बहन की मांग में से दूर पड़ गया है। अगर वह कहीं सुनेगी कि मेरी बारात मेरे द्वार से वापस चली गई तो कहीं ऐसा न हो कि वो जेल खाकर आत्महत्या कर ले। इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। पिताजी, ये लीजिए। मैं मास्टर दीनानाथ, मैं मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गया था, चुनाव मैदान में आ गया था। लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूं। हाँ समझे जी, चुनाव से मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। दस्तखत बना दीजिए। दस्तखत मास्टर दीनानाथ। समझी जी, आइए हम लोग गले मिलते हैं, उसके बाद विदाई की तैयारी किया जाए। समझे जी, मैं तो जमीन का एक मुर्दा हो चुका हूँ। मुर्दा जमीन से उठकर किसी के गले नहीं मिलता, इसलिए हम इस समय आपके करीब नहीं मिल सकते। आप जाएं, मैं वचन देता हूं कि अपनी बेटी की विदाई इसी वक्त करूंगा। बेटा बंडाधार, सभी बारातियों से बोल दो, कोई भी बाराती वापस नहीं जाएगा, ये शादी पक्की हो गई है। बोल दो। हेलो, जितने भी बाराती आए हैं, कोई भी बाराती वापस नहीं जाएगा। आए बारातियों। हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन सुनो, हाँ, ये क्या चक्कर है? एक बार बोलते हो कि बारात वापस जा गई है, दूसरी बार कहते हो कोई बाराती वापस नहीं जाएगा। अब ये जो अपना खाना पानी रखो अपने गांव में डाल लो। अरे वो पागल है। अब कोई बाराती नहीं रुकेगा, हम लोग जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, कोई बाराती वापस नहीं जाएगा, खाना खा के जाएगा। बेटा बंडाधार, जी पिताजी। गजल हाँ, विदाई करवा कर कहारों के साथ आना। जैसा क्या। चलिए फिर। बेटा बोला, मेरी बात मानोगी? जाओ अपनी बहन को ले आओ और इनके साथ विदा कर दो मेरे लाल। जाओ। ससुर जी, देर हो गई है,
तू लोग कहाँ है? जल्दी विदा करो। जादव, तुम लोगों ने जो हमारे साथ चाल खेला है, इसका अंजाम भी तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। बेटी सीता, आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूं। आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं दे सका। हो सके तो अपने बाप को क्षमा कर देना बेटा, क्षमा कर देना। आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई बाबूजी जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? बेटी से कोई गलती नहीं होती। बेटी जब सयानी हो जाती है तो माँ बाप उसकी शादी करके उसके ससुराल भेज देते हैं। उसी संसार के रीति रिवाज के हिसाब से आज मैं तुम्हें अपने घर से रुखसत कर रहा हूँ। गई खत्म हुई होगी मुझसे तो उसे माफ करना इससे कोई खतरा नहीं है। खता तो मुझसे हो गई। रहो सुहागिन सदा लगी है यही दुआ तुझको मेरी। तुम ससुराल जा रही हो, वहां पर ना तो मैं रहूंगा न तेरा भाई भोला रहेगा।
ससुराल में जाकर अपने ससुर जी को पिता के समान समझना, सासू जी को माँ के समान समझना, पति जी को परमेश्वर के समान समझना। मैं यही शिक्षा तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप। बेटा बोला, बाबूजी फोन चलता है, दूसरा पूजा करवाने के लिए। बाबुल कहे धरी बहना, बाबुल कहे धरी बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। तुझे पिया घर जाना है, बेटा। बोले ससुर जी। अपने कहानों को बुलवाइए। ठीक है, मैं कहारों को भेज रहा हूँ। कहारों, अरे हम घंटाधार बोल रहा हूँ। जय राम। ये दूल्हा लेकर आओ। कहाँ भाई रास्ता? मास्टर साहब, हम चमा रहे हैं कहानी। क्या कह रहे हैं? हम चमा रहे हैं ई कहा रहे हैं। हमका दिहाड़ी पर कल आए हैं। तुम चमार हो? हाँ, तो ये कहाँ है? ई कहा रहे हैं। ऐसा है चमार जी महाराज, ये पहले अपना वहां जो है सही करो। क्या करी तुम कहा रहे हो जो तुम डोली नहीं बनावे सीखो, तो हम तो चमा रहे हैं। कहार भाई, कहा दिए हैं हम चमा। चाहे चमार हो और चाहे कहार हो, डोली उठाने आए हो तो कहार ही भी। इसलिए देखो कि मेरी बेटी अपनी ससुराल जा रही है। हाँ मास्टर साहब, मेरी बेटी को इसे ससुराल पहुंचा देना। मैं तुम दोनों कहारों का आसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। नहीं मास्टर साहब, मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ। जिसकी बेटी विदा होती है उसके आत्मा से पूछो। आज आपकी बेटी विदा हो रही है। मैं आपकी आत्मा को तो नहीं छू पा रहा हूँ, पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप एक फूल सा खुशनुमा भेज रहे हैं, अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज। हाँ, सच कह रहे हो। तुम तो जानते हो, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, जब बेटी की विदाई होती है तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। क्यों नहीं मास्टर जी? कहाँ भाई? कहा वो यही हम चमा रहे हैं। कितने बार बताएगा? नहीं, हम
कहाँ थे वाह मास्टर जी, कमर भाई रास्ते में जाकर चाय पानी पी लेना। मास्टर साहब हम जमा रहे चाय नहीं पी, सुनो। हम दारू पी थे। अच्छा सुनो, कितना पैसा मिला है? ज्यादा नहीं, एक बोतल के दाम 120। 250 रुपए में काट लूंगा। कहेगा तो दिहाड़ी बैग वाले तुमको क्या मतलब है? दिहाड़ी पाए तो दिहाड़ी पाए का घोन जो देखियो सवरता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लाओ जल्दी बैठाओ। अब है नहीं, एक डोली है वो उठा लेता है, गोंडा जाएगा। बेटा, मैं गुस्से में कुछ कह भी दिया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखो, मैं अपने कलेजी का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर मेरी बेटे से कभी कुछ भूल हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई ऐसा नाजायज कदम मत उठाना जिससे हमें और तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। गलती तो सबसे होती है, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा भोला, पिताजी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सीने के अंदर एक शोला भड़क रहा है। त्रिलोकीनाथ, उसका बेटा बंटाधार, दोनों मिलकर हमारे तुम्हारे साथ गहरी चाल खेल गए हैं। इनके भेदों को समझ नहीं पाए। भगवान से दुआ करो कि तुम्हारी बहन ससुराल में जाकर सुख चैन मन के साथ रहे। जी हाँ पिताजी। चलो भोजन करो। अरे जनकपुर गए तयु बड़ी सला देना, तयु बड़ी सला देना, सोना चांदिया के भूलवा तयु बड़ी सला देना। वही नवनिया थी नवीना, इनका डोलिया में बैठा वही नवनिया थी नवीना। अरे ताल माती लोरी बोले, अरे बजमा कबूतर, और नहीं हरे मदार फूल सासुर मछली। एक काम करो चमाक जी, ये तू बार बार पीछे काहे घूम जाते हो? पीछे घूमी थी कि ये जो दुल्हनिया है या अंगुली करत है कौन कौन सा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, घबरान करो न, शोक न हुए। दुल्हनिया से पूछ रहे जाके प्रसाद वसाद तो नहीं लाग रहा? ए बच्ची मुतासी हो कि पेशाब लाग है? अरे एक बात याद हाले, हैं? अरे चुमू पावा बोले अब पार्टी घुघु आयो, अब पेटे के दहारा शिकार खेले जाओ। मास्टर दीनानाथ तो हमारे हाथ जोड़ रहा था। हम अपने पिताजी के हुक्म का पालन करेंगे और जो हमारी मैया कहेगी हम उसका कहना करेंगे। दुल्हन आई है महल, अब मैं चलता हूं पहले ठेके पर। शाम के शराब पीऊंगा, उसके बाद में सुहाग रात मनाऊंगा। अरे हे रे पत्थर की तेरे तारे तर की तन की हम
कदई देना तन की हम कदई देना तोहे कदी है ये भाई को सैया तन की हम कदई हे छोट मोट होते हो तब कनिया मलैले मोर घाव लगा भौजी ना मोर कहू ना मन आवे मोर घाव लगा भौजी ना ये डोली है रोक दो अब तुम लोग जाओ भैया यहाँ आए तुम्हारा भेली जी हवेली है, हवेली भेली नहीं यही में दुल्हनी है कि तुम्हारी हवेली में पेली यही से उतार तुम लोग जाओ उतार के चलो हमारा पैसा दियो कितने पैसे हुए कितने तय हो कहा भाई 100 रुपया पहले दुल्हन 120 अरे चुप रहो यार 100 जानते हो 1100 पहले दुल्हन कमरे में ले जाओ छोड़ कर आओ ये काम नौनिया के आए कहा है नाउल ओ नाम ठुकाई दुल्हन कैमरा में ले जाओ सुनो सुनो ये आओ ए नाम तू कब करवाए नहीं ना नहीं अरे मतलब ब्याह शादी कब दुल्हन नहीं उधर नहीं करे ये चीज तो बड़े ना है अच्छा नहीं नहीं अच्छा कोई बात नहीं जाओ दुल्हन जाओ जल्दी से नौनिया छोला दिया है नवनीवा बंडा ये काम करो या से बंटा धराव से विदाई ले लियो अब हम आगे चला कहाँ मेरा सब बांट ले जाए है ले गले के चलो डोली हाँ और हम विदाई लेके आई ठीक है और 1 रुपया कम न करो नहीं और 8 PM वाली 2 शीशी जरूर ले लो ये भी अच्छा ये मंत्री के लौंडा तुम काहे परेशान हो यार ठीक वो ये कहा है खाई अरे हम चमार हैं तुम कहा रहे हो अच्छा तो लेके आए सब बंटा राम भैया देखो हमारे तो जो भी जाएगा इसको विदाई दे देना मैं आगे रास्ते में बांट लूंगा ठीक है तो जाओ लो विदाई दियो कितनी बरस से रही तुम्हारी 520 रुपया 520 रुपये हाँ देखो कार भाई तुम आज जाओ अरे हम कहार नहीं कहार वो यही हम चमार हैं अच्छा चमार भाई आज तुम जाओ कल हम आके तुम्हारी विदाई दे देंगे ठीक है कल ब्याह कल आज न ब्याह चलो कल विदाई